बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शॉर्ट्स पेजेस को देखने वाले प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज का टॉपिक है कि नबी अलैहिस्सलाम कुछ ग़िज़ाओं को कुछ मौक़े पर खाना पसंद क्यों नहीं फरमाते थे और कुछ चीज़ों को कच्चा खाना पसंद क्यों नहीं फरमाते थे। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, जैसे लहसुन है या कच्चा प्याज है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सख्ती से मना फरमाया है कि मेरे सहाबा में से कोई भी इनको कच्चा खाकर मस्जिद में ना आए, क्योंकि एक तो इनकी बू की नागवारी से जैसे उसके साथ वाले साथी परेशान होते हैं, वैसे फ़रिश्तों को भी इससे बड़ी तकलीफ़ होती है। और जो हमारा आज का टॉपिक जो मौजू था, ख़ुसूसन ये कलेजी के मुतल्लिक़ था। कलेजी गोश्त में से एक ऐसा गोश्त है जिसकी हमारी पंजाबी ज़बान में कहते हैं कि उसकी हमक वो थोड़ी नागवार होती है। तो उस वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसकी उस हमक की वजह से कलेजी को खाना पसंद नहीं फरमाते थे। और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम मजमईन को कुछ चीज़ों को कुछ मौक़े पर खाने से ख़ुसूसन मना फरमाया करते थे। जैसे पहले भी ज़िक्र किया है कि कच्ची प्याज और कच्चे लहसुन का एक मौके पर फरमाया कि जो भी कच्ची प्याज और कच्ची लहसुन को खाए वो हमारी मस्जिदों में ना आए, यानी बड़े सख्त नाराज़ हुए। हाँ, प्याज को लहसुन को पका कर खा सकते हैं, पका कर खाने से इनकी स्मेल और हमक ख़त्म हो जाती है। लेकिन कलेजी जो है आम तौर पर लोग उसे खा तो लेते हैं, लेकिन कलेजी जो है ये पक जाने के बावजूद भी आप चाहे किसी तरीके से पका लें, मुख्तलिफ़ मसाला जात यूज़ करें, उसकी टेस्ट के लिए आप काफ़ी मेहनत करें, उसकी बू को ख़त्म करने के लिए आप एसेंस का इस्तेमाल करें, खुशबुओं का इस्तेमाल करें, फिर भी उसकी वो हमक जो है ये बरकरार रहती है। तो नबी अलैहिस्सलाम तो कायनात के अफज़ल तरीन इंसान थे, तो ये अल्लाह के नबी के लिए ख़ास है। मना नहीं फरमाया वैसे अमूमी तौर पर कि इसको ना खाया जाए, हराम हलाल या इस तरह की कोई मकरूह तहरीमी का फतवा नहीं है। बहरहाल आप खा सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को सख्त नापसंद थी। तो अल्लाह हाफिज़।